हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। मैं मोहित कुमार आपका बहुत बहुत इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस चैनल पर आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट कराने वाला हूं। मेरे साथ जुड़िएगा। इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फैलाएं। ये बच्चे परसेंटेज की 7th वीडियो। इससे पहले मैं 6 वीडियो आपको कंप्लीट करा चुका हूं। मैं आपको बेसिक्स टू हाई लेवल यानी जीरो टू हीरो मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए मेरे साथ जुड़िएगा। इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो। बच्चे इसमें क्या आपको 20 पढ़ते हैं। मैंने मान लिया बच्चे इसमें लड़के जो हैं 5 है। अब 5 का 20% निकालता हूं तो एक आता है, यानी उन्होंने कहा है लड़के जो लड़कियों का 20%, जो लड़कियां हैं का जो 20% वो लड़के हैं। यह 5 का 20% निकालता हूं तो 1 आता है। तो बच्चे लड़कियां कितनी रही होंगी 6। रेशो आ गए। आगे बता है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का जो योग है वो 66 दिया हुआ। यानी बच्चे 11 की जो वैल्यू है 5 प्लस 6 और 11 की वैल्यू 66 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी 6। एक की वैल्यू कितने दी है 6। तो बॉयज लड़के कितने हो गए 5 6 30। 5 गुणा 6 बच्चे 30। गर्ल्स कितनी हो गई 6 गुणा 36। लेकिन 4 लड़कियां जो हैं इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है। तो लड़कियां कितनी हो गई 40। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या दिया है 30/40। जीरो से आप जीरो काट सकते हैं। 3:4। सवाल को उतारिएगा फटाफट। क्या था इसमें, क्या दिया था कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। मैंने बच्चे से 5 मान लिया। अगर मैं 5 का 20% निकालता हूं तो बच्चे 1 आने लग रहे होता। बी का जो 5 बी जो मैंने लड़के जो 5 मान लिए, लड़के कितने मान लिए 6 मान लिए। इन दोनों संख्याओं का जो योग है 66 दिया, एक की वैल्यू 6। आगे बच्चे कैलकुलेशन है। बॉयज निकाल लिए, गर्ल्स निकाल लिए, 4 इसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो टोटल 40। सवाल समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक कक्षा में शामिल होते हैं। इनमें से क्रमशः 75 तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता का औसत दर क्या है। क्या है, एक विद्यालय में 2 सालों में पहले साल बच्चे 100 बच्चे शामिल हो रहे हैं, दूसरे साल 75 हो रहे हैं। सफलता का जो रेशो पहले साल 75 है, दूसरे साल 60 है। तो इसने पूछा कि सफलता का रेशो क्या है। बात तो देखो क्या है। पहले साल देखते हैं, पहले साल क्या है। बच्चे पहले साल जो बच्चे 100 शामिल हो रहे हैं, लेकिन सफलता कितने प्राप्त कर रहे हैं 75%। मैंने बताया था जब भी आपको परसेंटेज दिख जाए पर तो आपको 100 से भाग देना नीचे। तो 100 से मैंने आपको भाग दिया, 100 से 100। तो इससे क्या है, मैं पहली साल जो बच्चे 75 छात्र जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आई दूसरी साल का क्या है, दूसरी साल जो है हमारे 75 तो छात्र शामिल हो रहे हैं, लेकिन 60% छात्र सफल होने लग रहे हैं। 60% जो छात्र हैं बच्चे वो सफल होने लग रहे हैं। तो टोटल कितने लग रहे होंगे आप बोलोगे सर 25 थी 75, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 15 थी 45। यानी हमारे जो है पहली साल जो 75 बच्चे सफल हो रहे हैं, दूसरे साल 45 बच्चे सफल हो रहे हैं। तो दोनों साल सफल कितने हो रहे होंगे 5 दूनी 10, 120। यानी दोनों सालों में सफल कितने हो रहे हैं, यानी सफलता का हमारा प्रतिशत पूछा। सफलता का प्रतिशत पूछा तो दोनों साल सफल कितने हो रहे हैं आप बोलो 120। कितने में से हो रहे हैं, पहले साल बच्चे 100, दूसरे साल 75। 120/175 परसेंटेज निकालनी है बच्चे 100। 25 सत्ते 25 चौका आएगा 68 सही 4/7। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्या सवाल था कि एक विद्यालय में 2 सालों में पहले साल बच्चे 100 बच्चे शामिल हो रहे हैं, दूसरी साल 75 बच्चे शामिल हो रहे हैं। पहले साल जो बच्चे हैं
वो है सफलता 75% बच्चे सफल हो रहे हैं, दूसरे साल 60% सफल हो रहे हैं। तो हमें दोनों साल का जो है बच्चे सफलता का रेशो निकालना है। तो हमने निकाल लिया, दोनों एक पहले साल 75 हो रहे हैं, दूसरे साल 45, टोटल कितना 120, कितने में से 175 में से गुणा 100। सवाल समझ में आ होगा, तारो इसको फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं। क्या है, एक कक्षा में 72% छात्र बायोलॉजी, 72% छात्र बायोलॉजी और जी बायोलॉजी और 44% गणित। 44% जो गणित में चयन करते हैं, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र बायोलॉजी लिए 72%, मैथ लिया 44%, 4 2 6 7 4 11, यानी हमारे 116% ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने या तो बायोलॉजी लिया या मैथ लिया, यानी 116 जो परसेंट बच्चे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया ही लिया है। एक सब्जेक्ट बच्चे क्या लिया ही लिया है, लेकिन हमें तो दोनों चाहिए। दोनों चलाने के लिए हम क्या, मैं बताया था कोई चीज अपने आप में 100 होती है, 100 में से आप घटा दीजिए 16। बच्चे जो 16% है ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गणित भी लिया और मैथ भी लिया। 16% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गणित भी लिया, मैथ भी लिया, लेकिन हमें जो है कुल कक्षा में कुल छात्र निकालने, यानी 16% की जो बच्चे वैल्यू है कुल छात्र निकाल लेंगे, ये हमारे दोनों आ गए। भाई कक्षा में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही तो होंगे, यानी बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों ही होंगे, जब ये क्लास बनी होगी ओवरऑल, यानी बायोलॉजी और मैथ वाले सारे बच्चे होंगे तभी तो क्लास बन रही होगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों निकाल ली, दोनों से तो एक क्लास बनेगी। कक्षा में टोटल बच्चे पूछे, यानी 16% की जो वैल्यू है बच्चे 40% और देने लग रहे हैं, तो 1% की कितनी आ गई, 40/16% गुणा 100, 4 चौके 16, 25, 10 यानी 250। जो कक्षा में बच्चे हैं ना वो 250 होने लग रहे, कक्षा में जो बच्चे हैं वो 250 हैं। सवाल आपको समझ में आया है या तारिये फटाफट इससे तारिये। बायोलॉजी में 72% है, मैथ में 44% है, टोटल 116%। 116% ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी लिया मैथ भी लिया, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही लिया है। लेकिन हमें क्या है, हमें निकाले दोनों, यानी दोनों ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ भी लिया है बायोलॉजी भी लिया, तो ऐसे बच्चे हमारे 16% है। 16% की वैल्यू 40 दी है। क्लास कब बनेगी, जब मैथ और गणित के दोनों बच्चे होंगे तभी तो एक क्लास बनेगी, यानी ओवरऑल ये बच्चे ओवरऑल क्या है क्लास में बच्चे पूछ रहा है। 16% की वैल्यू 40, एक की वैल्यू कितनी तो 250। सवाल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं इसको। क्या है अगला क्वेश्चन, एक गांव में 60% परिवार में गाय है, गाय जो है 60% है, बफेलो है, बफेलो दिए 30%, और जो गाय प्लस बफेलो है वो 15% दी है। तो कुल परिवारों की संख्या इसने 96 दी है। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस कोई भी नहीं है, आइए निकालते हैं इसको। यानी 60% गाय दी है और 30% जो है बच्चे इसने बफेलो दी, टोटल जो है इसने क्या है 15% बीच में दिया। बच्चे जो चीज होती है ना ये चीज कॉमन होती है, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो 60 में से 15 घटाएंगे 45, 45 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ओनली गाय गाय है, ओनली गाय गाय। और ये 45 प्लस 15 ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास भैंस भी है गाय भी है, लेकिन ये जो आया ना ये 45% गाय गाय आई है, और यहाँ से क्या है 15% भैंस भैंस आई। सवाल समझ में आया। तो हमने क्या ये टोटल निकाल लिया, तो ये ऐसा रेशो आ गया जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, कितने 45 60 75, 75 ऐसे आ गए जिनके पास बच्चे गाय भी है भैंस भी है, यानी दोनों चीज है। लेकिन इसमें सवाल में पूछा गया है हमें ऐसे परिवार बताने हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, तो इस चीज को 100 में से घटा दीजिए,
कितना आएगा 25%। यानी 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो कितने 96 परिवार, 96 का 25% निकालिएगा। 24, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। सवाल आपको समझ आ रहा होगा। क्या था, गाय 60% है, बफेलो 30% है, गाय और बफेलो 15% है। तो ये हमने यहां से क्या निकाला, गाय और बफेलो, यानी दोनों को हमने रेशो निकाल लिया। यानी 75% जो है, 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। लेकिन हमें तो ऐसे रेशो निकालने हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो कितने हैं 25%। तो 96 टोटल परिवार दिए, 96 आप 25% निकालिएगा, कितना आएगा 24। 24 आया समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या है, एक छात्र ने विज्ञान 300 में से 32 अंक प्राप्त किए तथा भाषा के विषय में से 200 में से उसने कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। हमें बच्चे अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए जो क्वेश्चन में जो हमें नंबर दिए उन्हीं को हम टोटल नंबर मान लेते हैं। तो क्या दिए हैं, साइंस में बच्चे को 300 नंबर दिए हैं, उसने 300 नंबर, और लैंग्वेज उसने 200 नंबर दिए। तो टोटल नंबर कितने हो गए 500। तो हमें ऐसे नंबर निकालने जिससे कि 40% आ जाए। अगर बच्चे में 500 का 40% निकालता हूं, 500 का 40%, 6×5 = 30, 230। यानी 230 ऐसे हैं जिसमें विज्ञान के नंबर है, लैंग्वेज के भी नंबर है। लेकिन हमें क्या है, हमें लैंग्वेज में कितने नंबर लाएंगे जिससे कि हमें 40% हो जाए। तो हमें बच्चे इसमें से भी जो है विज्ञान के नंबर आपको घटाने होंगे, तभी तो आप लैंग्वेज के नंबर निकाल पाओगे। तो विज्ञान के नंबर हम कैसे घटाएं, विज्ञान के नंबर है असली कितने 300, परसेंटेज में कितने 32%, परसेंटेज में कितने 32% गुणा 100, 100 से 100 कट गए, यानी 96 नंबर जो है इसमें बच्चे विज्ञान के भी शामिल हो गए। अगर मैं 230 में से 96 नंबर घटा देता हूं तो भाषा के यहां से नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं 96 को इसमें से घटाता हूं, क्या आएगा 4, 3, यानी 134 जो नंबर है वो भाषा के आगे। इसमें सवाल में दिया है कि हम भाषा को कितना इंक्रीज करें जिससे कि 40% हो जाए। 134 नंबर दिए हैं, कितने में से बच्चे 200 में से, परसेंटेज निकालनी है 100 से गुणा, काटा पीटी मचा दो गुणा। इसका जो आंसर है बच्चे 67%। यानी हमें जो लैंग्वेज के जो नंबर है ना बच्चे 67% इंक्रीज करने होंगे, तब जाकर हमारा ओवरऑल 40% बैठ रहा होगा। इसको बच्चे हम एलिगेशन से कैसे करेंगे, इसकी हम दूसरी मेथड बताता हूं, एलिगेशन। आइए सवाल समझ में आ होगा। मैंने बताया था जो इसमें क्वेश्चन में आपको नंबर दिए होते हैं उन्हीं को हम टोटल नंबर मान लेते हैं। साइंस में बच्चे 300 नंबर दिए थे और जो है लैंग्वेज में आपको 200 नंबर दिए थे। टोटल नंबर कितने हो गए 500, 500 का मैं 40% निकालता हूं तो 230। 230 हमारे नंबर बच्चे ऐसे हैं जिसमें हमारे विज्ञान भी शामिल है, भाषा भी शामिल है। लेकिन हमें क्या है, भाषा को इंक्रीज करना जिससे कि 40% हो जाए। तो मैं 230 में से ऐसे नंबर निकाल दूंगा जो साइंस के हैं। 300 में 32% निकालता हूं तो 100, यानी 96 नंबर हमें इसमें से घटाने होंगे, डिड्यूस करने पड़ेंगे, रिजेक्ट करने पड़े होंगे, हटाने होंगे। तो 230 में से 96 हटा देता हूं, 134 आते हैं। 134 जो बच्चे ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे भाषा के। अब हमें भाषा के 134 है, कितने में से 200 में से गुणा 100, 67%। अगर बच्चे में लैंग्वेज के नंबरों को 67% बढ़ा देता हूं तो ओवरऑल हमारी 40% बन जाएगी। इसको एक बार एलिगेशन से देखते हैं कैसे होता है। साइंस में नंबर दिए आपको 300 और 200, परसेंटेज कितने दिए 32। लेकिन आपको यहां पर लैंग्वेज की परसेंटेज तो दी नहीं, इसको मान लेता हूं। जो बच्चे ओवरऑल है वो हमारा 40%। जो ओवरऑल है बच्चे हमारा 40% दिया, कितना आ रहा 14, ये कितना आ रहा x - 40 आता तो होगा।
इसको ऐसे करते हैं, इसको, ठीक है। ये कितना 2 गुणा 7 बच्चे, यहाँ पर हमारे 203 थे, 2 गुणा 7, लेकिन यहाँ पर 300 तो बच्चे यहाँ पर 3 गुणा 7 होगा ना। क्यों होगा? 2 गुणा 7 है जब 200 है, 200 यानी 2 आ रहा, 300 है तो 3 गुणा 7, तो x माइनस 46, 7 के 21 इधर रख दो, x बराबर 46 तक चला जाएगा 67। मैथड आपको समझ में आई या नहीं है? चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाइएगा, ठीक है। x बराबर, दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक कॉलेज में 40 छात्रों का समूह ए में रखा गया है, शेष छात्रों को 75% को छात्रों को समूह बी में रखा गया है, तो शेष 12 को समूह सी में रखा गया है, तो कुल कितने छात्रों के समूह को लिया गया है? 40% जो बच्चे वो ए में रखे गए हैं। 40% फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। बी में जो 75% रखे गए हैं, 75% फ्रैक्शन क्या बटे 4। बच्चे हम अपनी कैलकुलेशन को कम से कम रखने के लिए हम जो है एक कोई ऐसा नंबर मानेंगे जो कि इनसे कंप्लीट कर जाए, तो हम बच्चे इनका क्या लेते हैं? हम एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा सर? आप बोलोगे 20, यानी मुझे टोटल नंबर जो 20 मानने पड़ेंगे। टोटल नंबर जो है, टोटल छात्र जो बच्चे 20 मानने पड़ेंगे। मैंने 20 क्यों माने? अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए। आप बच्चे 100 मान सकते थे, 100 मानकर हो जाता, लेकिन 100 मानकर आपकी कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेटिव हो जाती। आपको जब भी ऐसा कोई सवाल मिले आप उसका एलसीएम लेकर उसको संख्या मान सकते हैं। मैंने टोटल नंबर मान ली 20 के जो 40% है बच्चे वो हमारे ए में रखे जा रहे हैं। अगर मैं 20 का 40% निकालता हूं कितना आने लग रहा होगा? 8 आने लग रहा होगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखो 40% गुणा 20/100, 400 से 100 कटेगा, 4 दूनी 8 आ गया। तो हमारे बच्चे कितने? आप बोलोगे 12। 8 तो ए में चले गए, 20 में से 8 घटाऊंगा कितना? 12। लेकिन 12 जो है 75% बच्चे वो बी में रखेंगे, 75% है वो बी में रखेंगे, बी में रखे। अगर मैं 12 का बटे 12 का 75% निकालता हूं तो कैसे निकालते हैं? 12 गुणा 75/100 कितने आगा? आप बोलोगे 9। आप बोलोगे 9। ए में 8 रख गए, बी में 9 रख गए, टोटल रख गए कितने गए? 8 9 17, 17 रख गए, 17 तो रख गए, लेकिन 20 में 17 घटाऊंगा कितने बचेंगे? 3। 3 को भी काहे में रखे जाएंगे? सी में। 3 काहे में रखे जाएंगे बच्चों? सी में। 3 जो है हमारे बच्चे किस में रखे जाएंगे? आप बोलोगे सी में, लेकिन रखे कितने गए सी में? 12। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो टोटल छात्र कितने हुए? टोटल छात्र एक की वैल्यू 4, मैंने माने कितने थे? 20। एक की वैल्यू कितनी है? 4। यानी टोटल जो छात्र हैं, टोटल जो छात्रों ने जो आवेदन किया है बच्चे वो 80 हैं। टोटल जो छात्रों ने जो आवेदन किया है वो बच्चे 80 हैं। सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या था इसमें? दिया था कि 40% जो छात्र हैं वो ए में रखे गए हैं, 75% जो छात्र हैं बच्चे वो बी में रखे गए हैं, तो और शेष जो 12 हैं वो सी में रखे गए। हम अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लिया? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो जाए। सवाल समझ में आया नहीं आया? कार्य मैं टाइम देता हूं आपको तानने का। सवाल को नोट कर लीजिएगा।
उतर गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या है, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% अंक प्राप्त होते हैं। यदि अंकिता को 81 अंक प्राप्त होते हैं तो एकता को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। एकता को कितने प्राप्त हुए। एक अंकिता है और एक हमारी एकता है। परसेंटेज जो बचे वो दिए 10%, 1/10। यानी एकता को अंकिता से 10% कम प्राप्त हुए। तो एकता को कितने प्राप्त हुए, 10। अंकिता को 10 का 10% निकालता हूं, एक कम हुआ। यही तो परसेंटेज को हटा दीजिएगा। अंकिता के जो नंबर है बच्चे वो दिए 81। कितना गुणा, 9 गुणा। इसका भी 9 गुणा हुआ। कितना करना, तो उसने हमसे एकता के नंबर पूछे थे, वो आएंगे बच्चे 90। सवाल समझ में आया या नहीं आया, दिख रहा है आपको क्या। वेरी गुड दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चे, अब बच्चे सक्सेसिव का कांसेप्ट क्या होता है। सक्सेसिव का कांसेप्ट क्या होता, जैसे कि बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। आप गए मार्केट में आप गए कमीज खरीदने, आपने दुकानदार ने आपको 2 डिस्काउंट दिए 50-50%। 50-50% के आपको 2 डिस्काउंट दिए, ये तो 100 हो गए। लेकिन आप 100 हो गए लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। ये नहीं मत कहना 50-50 डिस्काउंट दिए फिर तो हमें फ्री मिल जाएगी। उसने हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दी। 100 की कोई चीज उसने 50% का डिस्काउंट दिया, कितना आया 50। 50 पर फिर डिस्काउंट दिया 50% का, कितना आया 25। बचे जो हमारे 100 की जो कमी है ना, वो हमें 25 में बिकने लग रही है। ये हमारा सक्सेसिव होता है। जो चीज आती है उस पर परसेंटेज निकालते हैं, उस पर परसेंटेज निकालते हैं। यही सक्सेसिव का कंसेप्ट है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, एक व्यक्ति अपने का 20% बड़े बेटे को तथा शेष का 30% छोटे बेटे को देता और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 1000 यानी इतना शेष राशि है, तो उसकी आय क्या हो। बच्चे मैंने मान लिया 100 टोटल उसके पास संपत्ति थी। बड़े बेटे को 20% दे देता है, तो बच्चे 100 का 20% घटा देता हूं, कितना आएगा 80। और 30% बच्चे वो दे देता है छोटे बेटे का। 80 का मैं 30% निकालता हूं, कितना आता है 24। 24 में से अगर मैं 80 में से 24 को घटाता हूं, कितना बचेगा 56। और 10% जो है वो शेष राशि का ट्रस्ट में दान दे देता। 56 का 10% कितना हो बैठे 5.6, बचेगा कितना 50.4। 50.4 की जो बच्चे वैल्यू है वो आपको दी है क्वेश्चन में इतनी। एक की वैल्यू कितनी, पॉइंट बढ़ाया काटी 0, 200। 100 की कितनी बढ़ा दीजिए 4 कितनी। ये था सक्सेसिव था, सक्सेसिव इंक्रीज हुआ। मैंने संपत्ति मान ली 100, 100 का 20% वो बड़े बेटे को दे देता, बड़े बेटे को दे दिया तो घटेगा। 100 का 20% कितना बचेगा 80%, 20 कम हुआ। 80 का 30% निकाल, 80 का 30% निकाला 8 के 24, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 24। इसमें से बच्चे आपको क्या 24 घटाना, 24 आप घटाओगे 56 बचेगा। 56 का 10% निकालना, 56 का 10% कितना बैठता 0.6। कितना बचा 50.4। 50.4 की जो वैल्यू बच्चे क्वेश्चन में कितने दिए, एक की वैल्यू 200, 100 की वैल्यू 2000। बच्चे ये सवाल आपको समझ में आ रहा हो। इस सवाल को हम फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, आइए फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। आइए देखो 20% बड़े बेटे को दे रहा है। 20% फ्रैक्शन क्या है 1/5। 5 पहले इनिशियल कितनी थी 5, अब फाइनल कितनी होगी 4। छोटे बेटे को कितनी दे रहा है 30%। 30% फ्रैक्शन क्या होती है 3/10, यानी पहले 10 था अब वो चीज कितनी होगी 7। शेष राशि ट्रस्ट में दान कर रहा है 10%। 10% फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, यानी पहले 10 थी अब वो 9 होगी। मल्टीप्लाई कीजिए 5 50, 50 500।
सात चौक 28, 28 निम्मा 252। 252 की जो वैल्यू है बच्चे इतनी दी है। यहाँ पर 8 आ गया, दो के पाड़े में 8 कहा था 4 में, तो बच्चे कितनी गुना 40 गुना, तो यही बच्चे 40 गुना होने लग रही होगी। ये कितना आ रहा 20,000। आपकी मर्जी कोई से भी मेथड से कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्या है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए, तो उसका मासिक वेतन कितना? वेतन पर कर रहा बच्चे वो 40% का था, 40% वेतन पर कर रहा, भोजन पर कर रहा है वो 20%, भोजन पर 20% कर रहा है, किराए पर 10% और मनोरंजन पर भी 10% कर रहा है। तो टोटल कितना खर्च कर दिया है? 20, 70, 80, 80। लेकिन बचा कितना? कोई चीज अपने आप में 100 होती है, घटा दीजिए कितना 20% बचा। 20% की जो वैल्यू है वो 1500 दी है। 20% की जो वैल्यू है बच्चे 1500 दी है। एक की वैल्यू कितनी 750, तो 100 की 75, 100 की कितनी 75। यानी जो राम है वेतन पर 40% खर्च कर रहा है, भोजन पर 20%, किराए पर 10%, मनोरंजन पर 10%, तो टोटल खर्च कितना कर रहा 80। तो बची राशि कितनी है 20%, राशि दी कितनी है 1500, एक की वैल्यू 75, 100 की 7500। सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्या है, 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग, 2500 लोग हैं, 2500 लोगों में से जो बच्चे हैं ना वो 60% बचत करते हैं। अगर हम 2500 का 60% निकालते हैं तो कितना आने लग रहा होगा 1500। कैसे निकाला भाई, जीरो से जीरो कट जाएगी, 25 सिक्का 150, 1500। ठीक है, 32% जो है बच्चे वो 32% है, 30%, 30% जो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। 15 से 45, 450। कैसा है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे 100 से जाके, 15 से 45। अपनी कैलकुलेशन बच्चे फास्ट करना है, भुट्टे नहीं मुन्ने। और जो 32% लोग हैं वो डाकघर में बचत करते हैं। 32% जो है वो डाकघर में बचत करते हैं। 500 को 32% निकालो, 500 को 32% देखो, 1500 गुणा 32 बटे 100, देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाती है आराम से। और 32 की 15 में गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 45 और 2 कितना होगा 470, 470 हो गया। तो शेयर में कितना इन्वेस्ट किया, बचा कुछ शेयर में, शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या बताइए। यानी 4500 900 हो गया, 920, 920 को 1500 में से घटाई, इन दोनों को तो कितना बैठ रहा, कितना बैठ रहा है 0, 7 5 12, 920, 920 तो खर्च हो गए, लेकिन टोटल कितने 1500, 1500, 1500 में से 920 को घटा दो, 7 5 12 0, 32% है क्या, 32% ही है यार, क्या ज्यादा दिया, सवाल में मिस्टेक है इसमें, क्या मिस्टेक है भाई सवाल में। 32%, 15 दूनी 30, 2 15 दी 45, 15 दूनी 30, 3 हाथ से जाएगा ना 80 बैठेगा यार, ये यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी। 8 5 13, 3 300, 930 घटाइए कितना 570, यानी धारकों जो संख्या वो 570 है। सवाल समझ में आया है नहीं आया? आइए इस सवाल को एक बार और देखते हैं, मजा नहीं आया होगा इस सवाल में। कह रहा है 2500 लोग हैं जिनमें से 600 जो लोग हैं वो जो है 60, यानी 2500 लोग हैं इनमें से जो है 60% लोग बचत करते हैं। अगर 2500 का बच्चे 60% निकालता हूं कितना आता है 1500। कैसा है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 25 सिक्का 150, 1500, 1500। 30% जो लोग हैं वो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, 30% जो लोग हैं बच्चे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं,
15 को 30% कितना होगा 450। कैसा आया? जो नीचे 100 आएगा उससे 2 जीरो कट जाएंगे, 15 थी 45 49, और 32% जो लोग हैं वो डाकघर में निवेश करते हैं। 1500 को 32% कितना होगा 480। 400 450 480 कितना होगा, ये होगा 930। 1500 में सो आप 930 को घटा दीजिए। क्यों घटा दीजिए? क्योंकि शेष पूछ रहा। शेष पूछ रहा कितना आया 570। 570 ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर धारक है। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहे, तार फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? अच्छा लास्ट क्वेश्चन होगा। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता। वह इन दोनों के उद्देश्य से 2310 रुपए खर्च करता था। उसका जो मासिक वेतन बताओ। तो खर्च कितना कर रहा वो? 30% भोजन पर और 3% कर रहा हो, 3% कर रहा, दान कर रहा। तो कुल कितना कर रहा? 33% का। 33% की वैल्यू कितनी दी है 2310। तो एक की वैल्यू कितनी 2310 बटे 33% गुणा 100। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा इसको, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी फटाफट कैलकुलेशन करके इसकी बताएं फटाफट, क्या कैलकुलेशन करके इसका क्या आंसर आएगा? अरे बताओ, अरे बताइएगा क्या आएगा? क्या आएगा बताइएगा? 7 या 21 1 आ रहा, तो 7 या 21 होते हैं तो 7 बार चला जाएगा। 7 का आगे 3 0 7। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 3 पाड़े में आएगा 7